अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दोस्त क्यों बनाते हो या फिर दोस्तों की आपको क्यों ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, तो शायद इसका रीज़न आप ये बताओ कि आप उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हो। आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान को चाहते हो जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सको, आप लोनली फील ना करो, या फिर आप एक कप चाय का साथ में पी सको, आप थोड़ा वक्त साथ में बिता सको, अपनी खुशी अपनी गम सारे उसके साथ शेयर कर सको। ये सारे रीज़न्स वैलिड हैं, लेकिन क्या आपकी दोस्ती के पीछे यही रीज़न है? क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप फ्रेंडशिप इसलिए नहीं करते कि आपको सच में एक दोस्त चाहिए होता है। आप फ्रेंडशिप इसलिए करते हो ताकि आप अपनी लोनलीनेस से भाग जाओ। ये रीज़न होता है आपका कि आपकी लाइफ में कोई नहीं, आपको बस कोई इंसान चाहिए। तो आप अपने दिमाग को एक स्कार्सिटी माइंडसेट बना देते हो। स्कार्सिटी माइंडसेट की यही प्रॉब्लम रहती है कि उसे फिर क्वांटिटी पसंद होती है, क्वालिटी नहीं। फिर एक इंसान के करैक्टर पे फोकस नहीं करोगे, उसकी नॉलेज पे फोकस नहीं करोगे, वो इंसान आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है उस पर आप फोकस नहीं करोगे। आप सिर्फ इस बात पर फोकस करोगे कि कोई इंसान आपके साथ रहे, कोई इंसान आपसे बात करे, वो इंसान उसकी एनर्जी क्या इम्पैक्ट डाल रही है आपकी लाइफ में, ये चीज़ फिर आपके लिए मैटर नहीं करती। और जब ऐसा होता है तो आपकी मुलाकात होती है एक पब्लिक प्लीज़र से। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पीपल प्लीज़र हैं, क्योंकि बचपन से उनका बचपन ख़राब गुजरा है, बहुत सारे ट्रॉमास हैं, उनका पास्ट एक बिल्कुल फेलियर था। तो ना ही उन्होंने कभी ग्रो किया, ना ही वो उस ड्रामा से कभी बाहर आ पाए, तो वो उसी चीज़ को लेकर जी रहे हैं। उनका एक विक्टिम माइंडसेट बन चुका है, ना ही वो ग्रो कर रहे हो, ना ही दूसरों को ग्रो करने दे रहे हैं। तो जब आप ऐसे इंसान से मिल रहे हो, आपको कुछ वक्त के लिए ऐसा महसूस हो सकता है कि फाइनली आप किसी से मिल गए हो जो जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो। और यही एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि एक पब्लिक प्लीज़र ऐसा होता है जो तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सलूशन कभी दे ही नहीं सकता। वो तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड ही नहीं कर सकता। इनफैक्ट हमेशा तुमसे झूठ बोलना, हमेशा खुद से झूठ बोलना, उसका बस यही पर्पस रहता है। और दूसरी बात यह है कि एक पब्लिक प्लीज़र हमेशा तुम्हारी जो विक्टिम माइंडसेट वाली जो फीलिंग्स रहेंगी उससे हमेशा वैलिडेट करने की कोशिश करता है। वो तुम्हें ये नहीं बताएगा कि कहाँ पे तुम गलत हो, या फिर कौन सी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में गलत हैं, कहाँ पे तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर जो ये तुम्हारी फीलिंग्स है ये कैसे हैं, क्या है। वो तुम्हें ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं समझाएगा। वो बस तुम्हें वैलिडेट करने की कोशिश करेगा, चाहे तुम गलत बात भी क्यों ना कर दो। पीपल प्लीज़र आपके साथ कभी ऑनेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है। वो खुद को हमेशा झूठ बोलता रहता है, तो वो आपको क्या ही सच बता देगा आपके बारे में। एक पीपल प्लीज़र की कोई क्लियर बाउंड्रीज, कोई स्टैंडर्ड्स होते ही नहीं। और जिस इंसान के कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं, वो उसका हर रिश्ता एक फेलियर रहता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपने कोई गलत काम कर भी लिया, या फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, आपने नोटिस नहीं करी अभी तक, लेकिन उस इंसान ने नोटिस करी, क्योंकि दूसरे लोग जल्दी नोटिस कर देते हैं। तो एक पीपल प्लीज़र आपको ये कभी नहीं बताएगा कि यहाँ पर ये चीज़ तुम गलत कर रही हो, तुम्हें इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये बात वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता। वो हमेशा आपके इर्द गिर्द रिवॉल्व करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको सच कभी नहीं बताएगा कि आपको क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं मानती हूँ, एक पीपल प्लीज़र से बड़ा सेल्फिश इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। उसकी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करती कि मैं कैसे दूसरे लोगों के सामने खुद को महान साबित करूँ, खुद को सुपीरियर साबित करूँ। बहुत सारे पीपल प्लीज़र ऐसे भी होते हैं जो बाहर से तुम्हें स्ट्रॉन्ग दिखते हों, क्योंकि वो दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा बक कर रहे होंगे, या फिर ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझाने की कोशिश कर रहे होंगे आपको, लेकिन वो होते नहीं हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो चीज़ आपके पास होती है आप उस चीज़ का ढंका कभी नहीं बजाते। पीपल प्लीज़र आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुद की फीलिंग्स को वैलिडेट करने के लिए आता है, खुद की लाइफ को वैलिडेट करने आता है। दैट्स इट। वो सिर्फ आपको अपने अराउंड रिवॉल्व कराना चाहता है और ख़ुद आपके अराउंड घूमना चाहता है। तो उसका यही चीज़ें होती हैं, यही उसका पर्पस होता है। आप ऐसी जगह पे ट्रस्ट बिल्ड कर ही नहीं सकते जहाँ पे कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, जहाँ पे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, जहाँ पे कोई इंसान खुद से ऑनेस्ट ही नहीं है। वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इन सारी चीज़ों से अवेयर हो, या फिर अगर आप खुद की लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव हो, लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव हो, या फिर आप ऐसा कंटेंट देखते हो, तो आप सच में एक वॉरियर हो। आपका ये जो माइंडसेट है, ये जो स्पिरिट है आपके, वो हमेशा सही और जस्टिस की तलाश में रहता है। एंड दैट इज़ द ग्रेट थिंग। आपकी यही क्वालिटी हमेशा आपको फ़ायदा देगी अगर आपने इसे सलामत रखा। तो आपका माइंडसेट, आपकी जो लाइफ होती है, इस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उन लोगों का जिनके साथ आप वक्त बिताते हो।